हेलो गाइस, वेलकम टू पर्दे के पीछे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी पुष्कर इतिहास, द स्टोरी ऑफ पुष्कर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी ब्रह्मा जी की दोनों पत्नियों के बारे में, जिनका नाम है गायत्री देवी और सावित्री देवी। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। कहते हैं कि पुष्कर में 500 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, 500 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों को मुग़लों ने नष्ट किया और फिर से इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें से सबसे मुख्य मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। मंदिर को ब्रह्मा जी ने यज्ञ और अनुष्ठान के बाद ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्माण किया गया था, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मंदिर के लिए स्थान खुद से चुना था। सावित्री के श्राप के कारण और हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में पुष्कर को अक्सर शास्त्रों में दुनिया के एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर के रूप में जाना जाता है। हिंदू शास्त्र मध्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने राक्षस व्रजनाभ को अपने बच्चों को मारने के और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल फूल से राक्षस को मार डाला। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ी 3 स्थानों पर जमीन पर गिर गई, जिससे 3 झील बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर झील सबसे बड़ी पहली और मध्य पुष्कर झील और कनिष्क पुष्कर सबसे छोटी झील। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने उस झील का नाम दिया जहाँ फूल पुष्पा ब्रह्मा के हाथ कर से गिरा, तो उसे पुष्कर नाम दिया। ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील में एक अग्नि यज्ञ करने का फैसला किया, ताकि उनके प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ द्वारा हमला किया जा सके। यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री अर्थात सरस्वती यज्ञ के समय पर वो उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वो अपनी साथी देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्मा जी नाराज हो गए और फिर इंद्र से कहा कि यज्ञ को पूरा करने के लिए योग्य कन्या को ढूंढें, और उनको एक दूध वाली कन्या मिली, जो गाय के शरीर से होकर पवित्र मानी गई थी। भगवान नारायण, शिव और पुजारी जी ने उसकी पवित्रता को प्रमाणित किया, क्योंकि वो एक गाय के शरीर से थी। उनकी लड़की का दूसरा जन्म था और उसे गायत्री अर्थात दूध की देवी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा ने गायत्री से शादी की और उन्हें यज्ञ के रूप में यज्ञ में स्थान में बिठाया। जैसे यज्ञ पूरा हुआ, फिर जब सावित्री यज्ञ स्थान पर पहुंची तो उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के पास में बैठा पाया, जो सावित्री का स्थान था। इतने में गुस्से में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं होगी। लेकिन फिर पुष्कर वालों ने पूजा करने वाले श्राप को कम कर दिया गया। फिर सावित्री ने इंद्र को युद्ध में आसानी से पराजय होने का श्राप दिया। विष्णु को अपनी पत्नी से एक मानव के रूप में अलगाव का सामना करना पड़ेगा, ये श्राप दिया। अग्नि देवता को, जिसे यज्ञ का पूरा किया, उनको श्राप दिया गया और पंडित जी भी गरीब बन गए थे। फिर गायत्री ने सावित्री को श्राप देकर पाताल लोक पहुंचा दिया और गायत्री ने पुष्कर को तीर्थों का राजा का आशीर्वाद दिया। इंद्र स्वर्ग को बनाए रखे, ये आशीर्वाद दिया, और विष्णु मानव के रूप में जन्म लेंगे और आखिर में अपनी पत्नी के साथ एकजुट रहेंगे, ये आशीर्वाद दिया। पुजारी विद्वान बनेंगे और आदरणीय भी कहलेंगे, ये आशीर्वाद दिया। पुष्कर मंदिर ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर ही माना जाएगा। उसके बाद सावित्री रत्नागिरी पर्वत पर चली गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।